एक ऐसा नाम जो मुंबई की सड़कों पर डर और रुतबे की मिसाल बन गया था। एक ऐसा इंसान जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन कहा गया, लेकिन उसने कभी खुद को अपराधी नहीं माना। सफेद कपड़े, काली गाड़ी और बॉलीवुड से गहरे रिश्ते, ये कहानी है हाजी मस्तान की। साल था 1926। तमिलनाडु के पन्नीरपट्टी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, अब्दुल अली शाह उर्फ हाजी मस्तान। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन मुंबई का सबसे ताकतवर आदमी बनेगा। गरीबी इतनी थी कि बचपन से ही काम करना पड़ा। बचपन बीता और 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई आ गए। डोंगरी की तंग गलियों में काम की तलाश में भटके और आखिरकार एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में काम मिला। लेकिन मस्तान सपने बड़ा देखते थे। 1950 के दशक में उन्होंने मुंबई बंदरगाह पर कुल्ली का काम शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ उनका असली खेल। उस वक्त गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक का स्मगलिंग जोरों पर था। मस्तान ने इस दुनिया को बारीकी से समझा और धीरे धीरे खुद भी इस धंधे में उतर गए। धीरे धीरे बंदरगाहों पर उनका बोलबाला हो गया। पुलिस, नेता और प्रशासन तक को मैनेज करना मस्तान को आता था। सूट बूट पहनकर सफेद इमेज बनाए रखते हुए वो सब कुछ कर रहे थे जो एक डॉन करता है। मस्तान सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं थे, उन्हें बॉलीवुड से बेहद लगाव था। उन्होंने कई फिल्मों में पैसा लगाया, स्टार्स को सपोर्ट किया और दिलीप कुमार, फिरोज खान जैसे एक्टर्स से दोस्ती की। कहा जाता है कि मस्तान मधुबाला के दीवाने थे। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि लोग उन्हें मुंबई का रॉबिन हुड कहने लगे। उस दौर में मुंबई के 3 सबसे बड़े नाम थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। तीनों ने मिलकर अंडरवर्ल्ड में एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया था। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नया चेहरा उभरा, दाऊद इब्राहिम। दाऊद के तौर तरीके अलग थे। वह हिंसा में यकीन करता था और यही बात मस्तान को पसंद नहीं थी। धीरे धीरे दाऊद ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। मस्तान ने खुद को धीरे धीरे इस दुनिया से दूर करना शुरू कर दिया। 1975 में आपातकाल के दौरान मस्तान जेल गए, लेकिन रिहा होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। भारतीय जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई और गरीबों के लिए काम करने की कोशिश की। लेकिन राजनीति में वो असर नहीं दिखा पाए जो अंडरवर्ल्ड में दिखाया था। 1994 में 68 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान का निधन हो गया। उनका जाना एक युग का अंत था। एक ऐसा इंसान जिसने क्राइम की दुनिया में रहकर भी खुद को एक ब्रांड बना लिया था। आज जब भी किसी फिल्म में एक स्टाइलिश डॉन की छवि दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें हाजी मस्तान की झलक होती है। वो डॉन जिसने सफेद कपड़े पहने लेकिन काले धंधों से साम्राज्य खड़ा किया। वो डॉन जिसने बंदूक से नहीं, दिमाग और रुतबे से मुंबई पर राज किया। ये कहानी थी हाजी मस्तान की, एक डॉन, एक बिजनेसमैन, एक लीजेंड